मैं मौजूद हूँ मोहम्मद सलीम साहब के घर, जो एक सिक्योरिटी गार्ड है और उनकी उम्र है 59 साल। वो कुरान पाक पढ़ तो नहीं सकते, लेकिन कुरान पाक उन्होंने अपने हाथों से लिखा है। पहले तर्जमा लिखा, उसके बाद अरबी में लिखा। जो भी काम होते हैं अल्लाह तबारक ताला की मर्जी के बगैर तो कर ही नहीं सकते हम। अल्लाह ताला ने मुझे कह सकते हैं कि मुझे इशारा हुआ या मैंने कुरान पाक उर्दू में लिखा पहले, तो आज ही रात में इशारा हुआ कि अगर तुम उर्दू लिख सकते हो तो अरबी भी लिखो। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहज़ाद और आप देख रहे हैं एन न्यूज़। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं मोहम्मद सलीम साहब के घर, जो एक सिक्योरिटी गार्ड है और उनकी उम्र है 59 साल। वो कुरान पाक पढ़ तो नहीं सकते, लेकिन कुरान पाक उन्होंने अपने हाथों से लिखा है। पहले तर्जमा लिखा, उसके बाद अरबी में लिखा। उसके साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें मुबारक भी लिखे, अल्लाह ताला के भी इसमें मुबारक उन्होंने लिखे। तकरीबन 14 घंटे वो काम करती हैं और जो फारिग वक्त मिलता था उसमें वो कुरान पाक को तहरीर करते थे। आइए सलीम साहब से गुफ्तगू करती हैं कि उनके ज़हन में कब ये ख्याल आया कि मैंने कुरान पाक को लिखना है, इसको मैंने तहरीर करना है। और ये बहुत ही सआदत की बात है। बहुत से कम लोगों के हिस्से में इस तरह की सआदत आती है जो पढ़ नहीं सकते लेकिन लिख सकते हैं। तो आइए सलीम साहब से गुफ्तगू करते हैं। अच्छा मोहम्मद सलीम साहब, मुझे ये बताएं, बहुत बड़ी सआदत है कुरान पाक को अपने हाथ से लिखना। आप कुरान पाक पढ़ नहीं सकते लेकिन लिख सकते हैं। कैसे ख्याल आया आपके जहन में कि मुझे कुरान पाक मैंने तहरीर करना है? ये अचानक ही बस जो भी काम होते हैं अल्लाह तबारक ताला की मर्जी के बगैर तो कर ही नहीं सकते हम। ये अल्लाह ताला ने मुझे कह सकते हैं कि मुझे इशारा हुआ या मैंने कुरान पाक उर्दू में लिखा पहले। ख्याल था मेरा कि मैं आपने तर्जमा लिखा? जी, पहले मैंने तर्जमा लिखा। तर्जमे में ख्याल था कि मैं इसको याद करूं, अल्लाह जन्नत नसीब करे। मेरे दादा अबू वो उर्दू के और अरबी के भी हाफ़िज़ कुरान थे। मेरा प्रोग्राम था मैं कि इसको याद करूं, तो 8-10 माह में ये कुरान पाक उर्दू में लिखा। याद करने का तो फिर ये नहीं कि आज मैंने मुकम्मल किया तो आज ही रात में इशारा हुआ कि अगर तुम उर्दू लिख सकते हो तो अरबी भी लिखो। तो ख्याल तो यही था कि मुश्किल काम है ये, लेकिन फिर भी अगर आवाज़ आई है तो अल्लाह तबारक ताला की तरफ से, तो मेरा ख्याल है कि उसका नाम लेके शुरू किया। फिर नबी का भी। जब आप सोए थे आपको कहीं से इशारा मिला है, तो क्या कैफियत थी जब इशारा मिला है? क्योंकि ये जो इस तरह की कैफियत है लोग समझ सकते हैं। ये बाद नमाज फजर जब मैं उठा तो एक ख्वाब टाइप का मुझे फील हुआ। मैंने ख्याल किया कि इसको भी लिखना चाहिए। ये ऐसा लगा मुझे, वह क्या कहते हैं आपको, बात खुशी थी। तो अगर मैंने कहा चलो अब मैंने लिखना ही है, तो घर वालों को मैंने बताया। फिर इन्होंने कहा काम तो मुश्किल है लेकिन ये आपको क्या कह रहे हैं, इंटीग्रेटेड है, इशारा है। अब आप उर्दू में मुकम्मल करने के बाद इसको लिखें अरबी में। तब मैंने ये अल्लाह ताला का नाम लिया और उसके नबी का कलमा पढ़ा। नीयत यही थी कि आप इसको मुकम्मल करना है। तो ये 4 फरवरी 2019 से मैंने लिखा है और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने इसको खूब लिखा है और दिल लगा के लिखा है। और ख्याल ये आया कि मैंने इसको रंगीन करना है। मैं तकरीबन कलर में करता रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप सिक्योरिटी गार्ड की आप जॉब करते हैं, तकरीबन 14 घंटे की आपकी ड्यूटी है, तो किस तरह आप टाइम निकालते थे? जब ड्यूटी के दौरान होते थे तो जहन आपका इस तरफ ही लगा रहता था? हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह था। माह रमज़ान में तो आपको पता है वैसे ही बंदा 2-2:30 बजे उठ जाता है। फिर नमाज के बाद, फिर फजर की नमाज के बाद मैं लिखता था। 2 घंटे वहाँ भी मिल जाते थे। फिर मैं बैंक में जाता। एक्चुअली मैं ज़्यादातर बावजूद होने की रहने की कोशिश करता हूँ। और आते में बाइक में मैं कलमा पढ़ता रहता, दुरूद पढ़ता रहता, कोई ना कोई चीज़ पढ़ता रहता उस नबी के जिन्होंने हमारे लिए इतनी दुआएं की है। तो वहाँ बैंक में आपको इल्म होगा कि एक पॉइंट होता है, खुफिया पॉइंट, मोर्चा हम पंजाबी में कह लें। वहाँ जब मैं बैठता हूँ तो तब भी मेरे हाथ में कुरान पाक होता है, कलम होता है, ये होता है। वहाँ भी बैठ के मैं लिखता हूँ। बैंक वालों ने ख़ास तौर से मेरे ऑपरेशन मैनेजर साहब मुदस्सर अली साहब
تو اور ہمارے تو مینیجر ہیں عمران احمد صاحب، انہوں نے کافی میرے سپورٹ کیا. حالانکہ ان کو وہ اگر منع کر سکتے تھے مجھ کے، یہ میدان بینک میں ہیں چمڑا منڈی میں، تو وہاں بھی 3-4 گھنٹے مل جاتے تھے. درمیان میں وہ فجر کی وہ نماز ظہر بھی آ جاتی تھی، عصر بھی پڑھ لیتے تھے، تو مل جاتے ہیں 3-4 گھنٹے. 6 ماہ اور 22 دن میں آپ نے یہ مکمل کیا، تو روزانہ کتنی دیر تک آپ لکھتے تھے؟ 6 گھنٹے دیتے تھے، 4 گھنٹے، کتنا ٹائم؟ یہ کوئی خاص اندازہ نہیں ہے، یہ کہہ سکتے ہیں 3-4 گھنٹے مل جاتے ہیں. میں لکھتا ہوں، یہ فجر کے بعد بھی لکھتا ہوں، یا بینک میں بھی دوران ڈیوٹی لکھتا رہا. ایکچولی ہماری برانچ نا ہفتہ اتوار بند ہوتی ہے، اور گھر میں جب ہوتا ہوں تو اس کو ماشاءاللہ خوب لکھتا ہوں، دل لگا کے لکھتا ہوں. ماشاءاللہ آپ کی جو رائٹنگ ہے وہ بھی جس طرح خطاطی لکھی جاتی ہے، تو اس کی خاص ٹریننگ کی تھی آپ نے پہلے لکھنے کی؟ نہیں بیٹا، میں نے کوئی ٹریننگ نہیں لی، کوئی اس میں وہ کیا کہتے ہیں اسپیشلسٹ، میں نے کچھ نہیں علم حاصل کیا. بس میں لکھتا تھا، اور آپ کو پسند آیا، مجھے بھی پسند آ گیا، میرے اللہ کو پسند ہے، اس کے یار کو پسند ہے. اچھا، آپ کی جو مسیز ہیں ہمارے ساتھ ہی بیٹھی ہیں، ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں، تو ان سے بھی آپ نے رہنمائی لی، جیسے زیر زبر شد مد زبر کی آپ نے؟ جی، بعض اوقات ایسے لفظ آتا تھے جن سے علم نہیں ہوتا تھا، یعنی کہ وہ ڈبل مائنڈیڈ ہوتا تھا، تو پھر میں نے ماشاءاللہ میری وائف ہی حافظ قرآن ہے، ان کو بھی کافی دفعہ اس کو تکلیف دی، آگے اس کو چیک کرو، دیکھو بھائی یہ کہاں میں اٹکا ہوا ہوں، کہاں میں میرے سے مس نہ ہو جائے، تو انہوں نے بھی ماشاءاللہ کافی ہیلپ کی ہے میری. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا، ماشاءاللہ آپ حافظ قرآن ہیں، آپ کے جو ہسبینڈ ہیں انہوں نے ماشاءاللہ وہ کام کر دکھایا جو ہر کسی کو اس کی سعادت نہیں ملتی، تو کتنی آپ نے ان کی رہنمائی کی؟ جب ان کو اشارہ ملا آپ سے، انہوں نے ڈسکس کیا، تو آپ نے پھر ان کو موٹیویٹ کیا کہ آپ کو کرنا چاہیے یہ؟ السلام علیکم بھائی، میں نے ان کی بہت ہیلپ کی ہے، یہ بہت ہی اچھے ہیں ماشاءاللہ. ان کو یہ اللہ کا نام لینا بہت اچھا لگتا ہے، مجھے بھی ہر مسلمان کو اللہ کا نام لینا اچھا لگتا ہے. تو جب ان کو اشارہ ہوا تو انہوں نے کہا، مجھے پوچھا، میں نے کہا چلے اللہ کا نام لے کے آپ لکھنا شروع کر دو، شاید اللہ تعالیٰ میں اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بہتری ہو. اچھا، آپ ماشاءاللہ آپ نے حفظ کیا ہے، تو آپ دیکھتی ہیں اب اسی قرآن پاک کو آپ زیادہ تر پڑھتی ہیں گھر میں؟ ہاں جی، اسی کو بھی پڑھ لیتی ہوں، دوسرا بھی ہے، اپنا بھی ہے، امی اور ابو انہوں نے دیا ہے وہ بھی پڑھ لیتی ہوں، جو ملتا ہے آگے آ جاتا ہے وہ پڑھ لیتی ہوں. اچھا، آپ کے ہسبینڈ ویسے پڑھ نہیں سکتے تھے لیکن انہوں نے قرآن پاک لکھ دیا ہے، تو کتنی خوشی ہے آپ کو اس بات کی کہ؟ خوشی کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، یہ بہت اچھا انہوں نے کام کیا ہے، ایسا تو کوئی مقدروں والا کوئی کرتا ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کر دیا ہے. اچھا سلیم صاحب، مجھے یہ بتائیں، ترجمہ بھی آپ نے لکھا ہے، عربی میں قرآن پاک بھی لکھا ہے، اس کے بعد آپ نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسم مبارک نام ہے وہ بھی آپ نے تحریر کی ہے، ایک کے بعد ایک جذبہ، کس طرح ان کا بھی اشارہ ہوا تھا آپ کو؟ ایکچولی میں ایک اگر کاپی مکمل ہو جائے، یا مجھے فارغ بیٹھا نہیں آتا، میں دوسروں کی طرح فلمیں ڈرامے بہت کم دیکھتا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ پڑھتا رہوں، لکھتا رہوں اور کرتا رہوں. یہی میری تمنا ہے کہ یار اگر ایک کاپی مکمل ہو گئی ہے تو اس کا آگے بس اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے. میں تو یہی کہتا ہوں کہ میرا یہ لکھا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی اللہ تعالیٰ اس کو بخشش کا ذریعہ بنائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے. اچھا سلیم صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ماشاءاللہ اس کو لکھا ہے، جب پورا لکھ لیا آپ نے، کمپلیٹ کر لیا، پھر کسی کو چیک بھی کروایا آپ نے تصدیق کے لیے؟ جی بالکل، کیوں نہیں چیک کرایا. یہ ایک تو پروف آپ کے سامنے ہے، میری وائف حافظ قرآن ماشاءاللہ. ہمارے بینک میں ایک سینئر کیشیئر ہے حافظ فقیر حسین صاحب، گاہے بگاہے ان کو بھی چیک کراتا رہتا ہوں. ہمارے ایک حافظ عبد الغفار صاحب ہیں، وہ بھی چیک کرتے رہتے ہیں. تو ایک دو بندوں نے ایسے تو کلائنٹ ہمارے پاس آتے تھے، ان کو بھی میں نے چیک کرایا، بہت پیار ملا، بہت عزت ملی.
तो सबसे बड़ी इज्जत यही है ना कि अल्लाह तबारक ताला मुझे बार बार ईद की तरफ बुलाते हैं। मैं अलार्म लगा के जब सोता हूँ तो ऑटोमेटिक मेरी आँख खुल जाती है। अलार्म से पहले ही खुल जाता अलार्म को खुद अपने हाथों से भी बाद औकात बंद करता हूँ तो पहले ही खुल जाती है। आजकल मैंने सुबह 4 बजे का अलार्म लगाया हुआ है, इसके बावजूद मेरी आंखें पहले 3:45 3:30 बजे खुल जाती है। है। जब आपने इसको लिख रहे थे तो कंप्लीट कर लिया तो बैंक वालों ने आपको कोई इनाम वगैरह भी दिया, अप्रिशिएट किया आपको? बैंक वालों का यही काफ़ी मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छी तरह मौका दिया हुआ है ये लिखने लिखाने का। मैं अपनी मर्जी में लिखता हूँ। हमारे मुदस्सर अली साहब जो मैनेजर हैं, हमारे इमरान साहब हैं, माशाल्लाह वेल डन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, यही मेरे लिए काफ़ी है। अच्छा, घर में जब आप देखें माशाल्लाह आपके इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, लोग आपको मुबारकबाद दे रहे हैं, अप्रिशिएट आपको कर रहे हैं, तो माशाल्लाह आपकी मिसिस तो खुश हैं, तो जो आपके बच्चे हैं वो कितना प्राउड फील कर रहे हैं? ज़ाहिरी बात है कि उनके पापा ने बहुत अच्छा काम किया है और वो भी अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह तबारक ताला की मर्जी से। और हर काम ये बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं? हाँ जी, मेरे तमाम बहन भाइयों ने मेरे बहुत ही वेल डन किया है, शाबाश दी है मुझे कि ये एक अच्छा काम है। मेरे आले मोहल्ला ने बहुत मुझे सपोर्ट करते हैं, बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं मेरे लिए। माशाल्लाह अब आपने ये कुरान पाक उर्दू में भी लिख ली है, आपने अरबी में भी लिख ली है, नाम मुबारक भी अल्लाह ताला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लिख लिया है, 5 सूरत भी आपने लिख दी है। इसके बाद अब क्या लिखने का इरादा है आपका? जब मैंने ये कुरान पाक मुकम्मल कर लिया तो ये छोटी छोटी कापियाँ मैंने लिखी। तो लिखने के बाद अब मुझे एक बाकायदा एक मरतबा फिर आवाज़ आई थी, यार दुराई भी तो लोग करते हैं। ये एक ऐसा लफ्ज़ था, भी मैंने दुराई की। दुराई में ये था कि मैंने बड़ी कापियाँ पकड़ी छोटी, उसमें 2 छपारे आते हैं, तो वो मैंने दुराई शुरू की है और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं 30वें छपारे में हूँ। वो भी 2-4 दिनों में मुकम्मल हो जाएगा कुरान पाक। फिर जो अल्लाह तबारक ताला की तरफ से कोई जो इशारा होगा अच्छा ना कह ले। हाँ, अपनी मर्जी से भाई मैं बेटा खुद कर ही नहीं सकता, बल्कि कोई भी इंसान अल्लाह तबारक ताला की मर्जी के बगैर काम कर तक इंसान को तौफीक ना मिले या इशारा ना मिले। अच्छा, लास्ट में आप क्या पैगाम देंगे वहाँ? मुसलमान हूँ, मुसलमान होने के नाते एक तो हूँ मैं गुनाहगार, ये तो है कि मैं कहता हूँ कि मैंने कुरान पाक नहीं पढ़ा। अल्लाह ताला इसकी खामी को माफ़ फरमाए, दूर फरमाए। लेकिन मैं उन लोगों से शायद बेहतर हूँ जिन्होंने कुरान पाक पढ़ा है, हाफ़िज़ किया है, लेकिन वो कब पढ़ते हैं कभी कभी। उनके लिए पैगाम है, यार इसको पढ़ें, खोलें और इस पर अमल करें कि इसमें क्या क्या नहीं है। दुनियावी मसले मसाइल, घरेलू तकलीफ़ें, बीमारियाँ, इस मसले का तमाम हमारे इसमें हल है। हमें पढ़ना चाहिए, याद रखना चाहिए, कुरान पाक खोलना चाहिए। मैं कहता हूँ कि कुरान पाक को खोलना, देखना, चूमना, बावजूद होना, ये भी सवाब है। और पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। यार पढ़ो इसको, इस पर अमल करो। ये क्या लिखा है, ये उस नबी की खातर है जिन्होंने हमारे लिए इतनी इतनी दुआएं की हैं रो रो के, तो हम उसके लिए उनकी किताब ना पढ़ें यार कम से कम इसको तो पढ़ना चाहिए। आखिर में मैं एन न्यूज़ साहब टीवी वालों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, और स्पेशली इन्होंने इतना कीमती वक्त इस गुनाहगार के लिए निकाला टीवी। ख़ास तौर पे ये हाफिज़ खुर्रम भाई बहुत अच्छे बच्चे हैं, अल्लाह ताला हम सब की बख्शिश फरमाए इसी के सदक़े में। चल आपने काम इतना अच्छा किया है कि हमसे रहा नहीं गया कि आपका हमने इंटरव्यू लाजमी करना। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत मेहरबानी आपको। अल्लाह ताला आने जाने का अजर दे और इसको देखने का, इसको नर्चर करने का। मैं कहता हूँ इस नेकी को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि ये हमारी बख्शिश हो दे। हमारी बख्शिश ही नहीं इसी में है, ना झूठ बोलने में है, ना कमाई करने में है। अल्लाह ताला हम सब की
बख्शिश फरमाए। शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, मोहम्मद सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने इनकी गुफ्तगू सुनी। 6 माह और 22 दिनों में इन्होंने कुरान पाक को तहरीर किया। कुरान पाक पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन लिखने का जो इन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया वो हर किसी के बस की बात नहीं है, हर किसी को उसकी सआदत नसीब नहीं होती। आखिर में उन्होंने पैगाम भी दिया कि कुरान पाक में हर मसाइल का हल मौजूद है, हमें इसे पढ़ना ज़रूर चाहिए। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।